ये महीना है आंवले का, आंवला आप मार्केट में देख भी रहे हैं। और यहाँ तक, जहाँ तक मैंने देखा है कि अपने बैतूल ज़िले में किसानों के, हर किसी के घर में आंवले का पेड़ तो है ही है। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ किसान जो आंवले की खेती करते हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए मैं एक आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आपको अगर आंवले की, जैसे आंवला अगर आप मंडी में बेचते हैं तो देखा गया है कि जब उत्पादन अधिक होता है तब भाव उसके कम हो जाते हैं, तो उनको कम आमदनी मिलती है। तो उसको आप सीधे मार्केट में बेचने के बजाय अगर उसका प्रसंस्करण करेंगे, उसका प्रोसेसिंग करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा वो मुनाफा दे सकता है। क्योंकि आंवला आपका अगर 30 रुपये 40 रुपये किलो जा रहा है या उससे कम जा रहा है, लेकिन अगर आंवले की कैंडी देखोगे तो कैंडी आपको 30 रुपये 40 रुपये में वो 10-20 100 ग्राम ही कैंडी आपको बेचते, तो उसका भाव लगभग 300-400 रुपये किलो के भाव से वो कैंडी बिकती है। ऐसे ही विभिन्न पदार्थ है, हम एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। तो आंवले की कैंडी पर आपने जो कहा, ये तो मात्र एक चीज़ है। आंवले की तो बहुत सारी चीज़ें बनती होगी जैसे कि आप बताने वाले हैं। तो अपनी बातचीत की शुरुआत डॉक्टर साहब हम इस तरीके से करना चाहेंगे कि आंवला कौन सी वैरायटी का ज़्यादा अच्छा रहता है एक तो इसके लिए, और प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है। किस्मों से बात शुरू करते हैं। देखिए, किस्मों की जानकारी अब जैसे अपन किसानों के पास अगर जाते हैं कि किसानों ने अब हर घर में एक आंवले का पेड़ है, तो वहाँ वो किस्मों के बारे में अगर उनको बता देंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उससे उसकी बजाय मैं आपको उसके गुणधर्म बताऊंगा कि उस हिसाब से उस आंवले का आप क्या कर सकते हैं। अगर आंवला आपका रेशे वाला आंवला है, जब आप आंवला काटते हो अगर अंदर ज़्यादा रेशे निकलते हैं तो वो आंवला कैंडी के लिए आप मत लो, उससे आप आंवला सुपारी बनाओ या आंवला मुरब्बा बना लो। और जो आंवले आप काटने के बाद में रेशे नहीं निकलते हैं, ठीक है, तो वो खाने में, आंवले की कैंडी बनाने में वो अच्छा है। क्योंकि जब आप कैंडी बनाते हैं तो आप उसको सुखाते हैं, तो सुखाने के बाद में अगर आप उसमें रेशे वाला आंवला अगर रहा तो क्या होगा कि वो दांत में आपके फंसेगा। तो बिना रेशे वाली जो वैरायटी है, किस्मों के नाम हमारे यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको पूरा वो दे दूँगा, ठीक है। तो वो आंवला आप कैंडी के लिए ले सकते हो, ताकि सूखने के बाद में वो आप जब चबाओगे तो आपके मुंह में वो घुल जाएगा। तो आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है, और विटामिन सी आपके शरीर में बहुत कारगर रहता है। आपके मसूड़ों में वो स्वस्थ, मसूड़ों को स्वस्थ करता है। आपकी स्किन में जो एक ब्राइटनेस रहती है, एक तजेलपन रहता है, वो भी आंवले से आता है। और छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे आंवले और ज़्यादा खाने चाहिए। हम ये सोचते हैं कि ठंड के मौसम में खट्टी चीज़ें हम कैसे खिलाएं बच्चों को, तो बिल्कुल आप आराम से खिला सकते हो। क्योंकि जो मौसमी फल है वो उसी मौसम में आते हैं, क्योंकि वो उस मौसम में खाओगे तो वो लाभदायक है। क्योंकि आपके शरीर में जो एंटीजन, एंटीबॉडीज़ तैयार करने का काम अगर करते हैं तो यही फल करते हैं। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि ठंड के मौसम में ही खट्टे फल ज़्यादा है। जैसे संतरा हुआ, मौसम्बी है, या फिर आंवला है, अमरूद है, ये सारी विटामिन सी वाली फल है, लेकिन ये आते हैं ठंड के मौसम में ही। तो इन्हें आप बेझिझक होकर खाना चाहिए। और बच्चे अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं तो आप इसको प्रसंस्करित कर अलग अलग पदार्थ के रूप में आप बच्चों को खिला भी सकते हो। अच्छा। तो अब डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल आंवला जो है, आंवले का हम कैंडी यदि बनाना चाहें, कमर्शियल लेवल के ऊपर भी काम करना चाहे कोई, तो किस तरीके से कर सकता है शुरुआत? जी बिल्कुल, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। कि एक तो पहली चीज़, मैं जो घर में जो हमारी माताएं बहनें घर पे रहती है वो भी ये करते आ रही है, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। क्योंकि घर में अगर आपके आंवले है तो एक सिंपल सी रेसिपी मैं बताऊंगा, इसका कोई कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये हमने घर पे की है, उसी को मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने 1 किलो आंवले ले, 1 किलो आप आंवले लाएंगे मार्केट से या आपके घर के आंवले, तो सबसे पहले उसको तो धो लो अच्छे से। धोने के बाद में अगर कहीं पे काले दाग है, क्योंकि फल है उसमें कहीं ना कहीं आपको ख़राब मिलेगा, कोई ज़्यादा सड़ा गला या किसी को मार लगा हुआ मिलेगा, तो वो पार्ट आप निकाल दो, ठीक है। और जो अच्छे वाले बचते हैं आंवले, उसको आप बॉईल कर लो या उबाल लो पानी में, या स्टीम कर लो, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। कुल मिला के अपने को क्या करना है कि उसकी पंखुड़ियाँ अपने को अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए उसको उबालना है पानी में। अगर उबालने से भी अच्छा आप अगर स्टीम करते हो
तो वो भी अच्छा है। ये किस तरह कुकर में स्टीम खाली बिना पानी के? हाँ नहीं, कुकर में क्या करो आप, कुकर में पानी की लेयर नीचे एक डालो, ठीक है, उसके ऊपर हल्का एक जाली रखने के लिए या कुछ ऐसे रखो और उसके ऊपर आंवले रख दो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। या तो आप जो इडली पात्र जो आता है उसमें रख के भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें पानी तो रहेगा, बिना पानी का स्टीम नहीं दी जा सकती। तो ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब हम कुकर में भी कर रहे हो तो बिना पानी का नहीं चलाएं, क्योंकि ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको पानी अपने को रखना ही है, क्योंकि स्टीम जो तैयार होगी वो पानी के कारण ही होगी। जब आपके आंवले अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे तो आप देखोगे एक आंवला अगर हाथ में लेके आप ऐसे दबाओगे उसको, तो उसकी पंखुड़ियाँ अलग अलग होनी शुरू हो जाएगी। ये उसका आपका उसकी गुठली अलग निकल के, हाँ, गुठली अलग निकल के आएगी। जब आपने देख लिया कि एक आंवले का करके देख लिया, आप निकल रही है, तो आपको उसकी जो हीटिंग है, जो गर्म करने का जो आपकी स्टीमिंग है, वो बंद कर देना है। फिर उसको ठंडे होने के लिए रखना है। फिर ठंडे होने के बाद में उसको आपको हाथ में लेके, जो फोर्क वाले जो चमचे आते हैं, कांटे वाले चम्मच, हाँ, उसको एक हाथ में आंवला पकड़ो और उसको कांटे चम्मच से चारों साइड से उसको छेद करो, ठीक है। छेद करने के बाद में उसकी पंखुड़ियाँ पूरी अलग अलग कर लो। पंखुड़ियाँ अलग करके बीज आप अलग रख सकते हो। बीज को भी, बीज का उपयोग हमारे आयुर्वेद में बीज को भी अच्छा उपयोग माना गया है, ठीक है। उसका आप उसको सुखाकर उसकी गुठलियाँ फोड़ के उसका चूरन भी बनता है, वो अलग है। अब हम आते हैं हमारी पंखुड़ियाँ जो हमने छेद कर दिया और उसको हमने क्या किया, अलग अलग करके रखी है, ठीक है। तो अब एक साइड में वो ले लो और शक्कर, 1 किलो आंवले के लिए अपना हमें लगेगी 2 किलो शक्कर लगेगी, 1.5 से 2 किलो, आपको कितना मीठा चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। अब आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो आप शक्कर की चाशनी बना लो, सिंगल एक तार वाली, अगर नहीं बना सकते, या फिर दूसरी पद्धति ये है कि आपकी जो पंखुड़ियाँ आपने ली है उसको आप एक स्टील के बर्तन में आप शक्कर की एक लेयर डालो 1 इंच तक, उसके ऊपर अपनी पंखुड़ियाँ रखो, फिर उसके ऊपर आप शक्कर की लेयर डालो, ठीक है, फिर उसके ऊपर अपने आंवले की पंखुड़ियाँ रखो और फिर उसके ऊपर शक्कर की लेयर डालो। ऐसा करके उस बर्तन में आप आंवले की पंखुड़ियों को शक्कर के लेयर में डुबा दो, ढक दो। तो क्या होगा, अब इसको आपको रखना है 48 घंटे, 1 से 2 दिन आपको उसको देखना है। तो आप ये देखोगे कि जो हमने शक्कर डाली थी, अब वहाँ पे शक्कर आपको कहीं दिखेगी नहीं, वहाँ दिखेगा अपने को पानी। तो तीसरे दिन क्या करना है कि वो पानी लेना है, ठीक है। और पहली बार जब हम शुरुआत करेंगे तो 1 किलो शक्कर पहले दिन डालना है, ठीक है। फिर 2 दिन बाद वो आंवले की पंखुड़ियाँ बाहर निकालो, एक साइड में रख दो, और जो पानी बचता है अपना उसको हल्का सा गर्म करके थोड़ी देर गर्म कर लो, ताकि उसमें से पानी की मात्रा जो है निकल जाएगी। ये हो गया उसका एक उपयोग। दूसरा उपयोग ये है कि अब जो आपके पास में आया है वो है आंवले का शरबत। तो आप उसको एक साइड में निकाल के अलग शक्कर की लेयर में वो आंवले की पंखुड़ियाँ जो है अपनी, क्योंकि वो 2 दिन शक्कर में भीगी है, तो उसकी जो पानी की मात्रा है वो कम हो गई है, काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब हमें और 2 दिन उसको रखना है, तो बची हुई शक्कर में उसको हम रख के और 1 से 1.5 दिन उसको रख देंगे या 2 दिन। फिर उसके बाद में फिर से वही प्रोसेस करेंगे, जो हमारी पंखुड़ियाँ है वो अलग निकालेंगे और जो पानी है उसको शरबत के तौर पे छान के उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो अब पंखुड़ियाँ हमारी शक्कर का घोल में वो काफ़ी डूब गई है और उसके अंदर जितना भी पानी था वो पानी अब निकल गया। अब उस पंखुड़ियों को आपको, अभी मौसम गर्मी भी अच्छी पड़ रही है, तो गर्मी में आप उसको एक पतला कपड़ा नीचे डालो, उसमें उसके ऊपर आप आंवले की पंखुड़ियाँ ये कर दो, फैला दो, और उसके ऊपर हल्का दूसरा एक पतला कपड़ा, सूती कपड़ा रख दो, और वो करके आपको 2 से 3 दिन उसको सुखाना है। ये जो अभी इन दिनों में जो धूप पड़ रही है, हाँ, वो अब गर्म धूप में भी सुखा सकते हो। और अभी सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा, धूप चाहे कितनी भी कड़क हो, अपनी जो नमी की मात्रा है वो देखते रहना है। जब आंवले की पंखुड़ियाँ सूखने के बाद उसको आपको हाथ में लेना है और ऐसा एक मुट्ठी बंद कर देना है। मुट्ठी बंद कर देने के बाद में फिर खोलना है। अगर वो पूरी फिर से फैल गई, एक दूसरे से चिपकी नहीं, तो इसका मतलब आपकी आंवले की कैंडी तैयार हो गई है। अब इस कैंडी को आपको एक डब्बे में भर के रख देना है, हवा बंद डिब्बे में आपको रखना है, क्योंकि मौसम ऐसा है तो मौसम के कारण वो नमी पकड़ सकता है। तो ये कैंडी आप बच्चों को कभी भी खिला सकते हो, अब बड़े भी खाते हैं। तो कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकती है
ये अगर आप घर पे ये कैंडी बनाई है, इस मैंने बताई इस मेथड से बनाई है, तो आपकी कैंडी अगर आप उसमें गीले हाथ नहीं डालते हो, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी, आपको उसको उसमें से खाने के लिए लेने के बाद में डब्बा फिर से बंद कर देते हैं, तो आपकी कैंडी 2 से 3 महीने आराम से चलती है। लेकिन हमने ये देखा है, हमारे घर में भी हमने देखा है कि वो 2 से 3 महीने का काम ही नहीं पड़ता, उससे पहले ही उससे पहले ख़त्म हो जाती है। उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है। चलिए, ये तो घरेलू उपयोग को लेकर आपने बताया हमें। अब हम ये कमर्शियल उपयोग में इसका हम किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, यदि कोई हमारे श्रोता या दर्शक इस पर काम करना चाहें तो उनके लिए। बिल्कुल, मैं अब ये घरेलू मेथड मैंने बताया कि आप घर में कर सकते हो। अगर इसको आप कमर्शियल ले जा सकते हो, ठीक है। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट आपकी कम है, तो मैंने जैसे मशीन बताई है, वो छोटी मशीन में भी आप काम शुरू कर सकते हो। अगर महिलाओं का बचत गट है या समूह है, समूह के माध्यम से इन्हीं कम मशीनरीज में आप कर सकते हो। अगर आपको और उसको यांत्रिकीकरण करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो जो आंवले के स्टीम बॉयलर है, वो रेडीमेड मिलते हैं कि जिसमें स्टीम घूमेगी और आपकी जो कढ़ाई रहती है, स्टीम जैकेटेड केटल है या जो कुकर टाइप है, ऐसे स्टेनलेस स्टील के मिलते हैं, ठीक है। दूसरी है कि आंवले को प्रिक, जो हमने छेद किए थे उससे प्रिकिंग बोलते हैं, तो आंवले को प्रिकिंग करने की भी मशीन आती है कि उसके अंदर आप आंवले डालोगे और मशीन चलती रहेगी, वो उसमें छेद करेगी और आंवले बाहर आ जाएंगे, तो आपको हाथ से करना नहीं है, ठीक है। फिर एक मशीन सीड रिमूवर रहता है कि आप उसमें आंवले आपके जैसे वैसे डाल दो, तो उसमें से सीड अलग और आपकी पंखुड़ियाँ अलग निकलेगी। और बाकी जो इसके लिए आपको ड्रायर लगेगा, ठीक है, क्योंकि शुगर सिरप या जब आप चाशनी में उसको डुबाओगे 3 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद जब निकालोगे तो इतनी बड़ी मात्रा में जब आंवला कैंडी बनेगी, तो आप उसको सन ड्राइंग या सूरज की धूप में नहीं सुखा पाओगे, क्योंकि एक तो पहला चांसेस ये है कि उसके ऊपर आपका डस्ट जमेगी, कचरा जमेगा, ठीक है, और जो बैक्टीरिया फंगस है वो भी उस पर आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें ड्रायर लेना पड़ेगा, जो यंत्र उसमें से जो नमी की मात्रा है वो जल्दी सोख लेगा। अगर आप ये मशीन ले लेंगे, तो ड्रायर अगर है आपके पास में, तो आप 1 घंटे में ही आप 10 से 15 किलो कैंडी आपकी तैयार हो जाएगी। वो ड्रायर आपकी आप कितनी कैपेसिटी का लेते हो, तो उस पे आपका पूरा जो इसका ये प्रोडक्ट निकलने की जो कैपेसिटी है वो आपकी फिक्स होगी। अब इसके बारे में किसान भाइयों को मैं और एक जानकारी देना चाहूँगा। अगर किसी को इसमें जाना है, एक आंवले कैंडी जो कमर्शियल लेवल पे अगर करना है, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाज़ार में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम उनको मशीनरी जो प्रोवाइड करते हैं उनके पते भी दे देंगे, और यहाँ पे उनको हम 1 दिन 2 दिन का प्रशिक्षण भी दे सकें जी। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आंवले की इस प्रोसेसिंग यूनिट को कोई लगाना चाहता है, आंवला कैंडी का उद्योग लगाना चाहता है, तो कुछ इकोनॉमिकल कुछ कैलकुलेशन आप बता पाएंगे कि लागत कितनी होगी और उस पे प्रोडक्ट का जब बाज़ार में जाएगा तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? बिल्कुल, देखो, लागत आप अपने हिसाब से, अगर आपका बजट इन्वेस्टमेंट प्लान कितना है, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि आप 50,000 से भी शुरू कर सकते हो, और आप इसमें अगर आपको इसमें करना है तो 5 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है उस हिसाब से आपको मशीनरीज प्लान करनी है। तो कम से कम 1.5 से 2 लाख तक का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम रिकमेंड करते हैं कि 2 लाख तक आप जब मशीनरी आपके पास आएगी, क्योंकि कोई भी किसान अगर कमर्शियल करेगा तो वो 5 किलो के हिसाब से नहीं लेगा, वो आगे का सोच के करेगा कि 2 साल बाद 10 साल बाद मुझे मशीनरी चेंज करने का काम ना पड़े, उस हिसाब से हमें मशीनरीज बुलानी है। अब कुल मिला के अगर इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा जाए तो 1 किलो अगर आंवला कैंडी आप बेचते हो, तो 1 किलो आंवले अगर लेके आप उसकी कैंडी बनाते हो, तो लगभग आपकी कैंडी 300 ग्राम बनती है, 300 से 400 ग्राम, ठीक है। तो हाँ, 1 केजी में। तो कुल मिला के 30% 40% ये आपका रिकवरी है। लेकिन इसमें कॉस्ट ऐसी है कि आंवला कैंडी मार्केट में बहुत महंगी जाती है, क्योंकि इनके पैकेट अगर हम देखें 50 ग्राम 100 ग्राम का पैकेट रहता है, और वो 40-50 के कम नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट तो बिल्कुल है किसानों को। और दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं
कि किसानों को जब आपकी मंडी में अगर आंवला 100 रुपये किलो बिक रहा है, उस टाइम हम आपको कैंडी बनाने का सजेशन नहीं दे रहे। आपको हम सुझाव ये दे रहे हैं कि आपका आंवला अगर 10 रुपये 15 रुपये किलो से जा रहा है तो उसको बिल्कुल मत बेचो, उसको इधर लाओ, एक फैक्ट्री में लाओ और उसका प्रोडक्ट बना के बेचो, तो निश्चित ही वो लाभदायक है, इसमें प्रॉफिट है। अब पूरा टेक्निकल बातें जानने के लिए किसान भाइयों को हमारे केंद्र में आना पड़ेगा, फिर वही चीज़ हम वहाँ उनको बिल्कुल दे पाएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर इंगले जी आज आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की ये है किसान भाइयों कि जब आंवला का भाव बढ़ा हुआ हो तब हम उसका कोई भी प्रोसेसिंग पर ना जाएं, सीधे उसे बेचें तो फ़ायदा है। और जब आंवले का भाव कम होता है तब प्रोसेसिंग के लिए जाएं। एक प्रश्न यहाँ पे आता है डॉक्टर साहब कि कोई मान लीजिए कोई कमर्शियल लेवल पे इसको करना चाहता है, तो यदि वो उसके आंवले के रेट तेज़ है तो फिर बाज़ार में उसकी कैंडी की भी डिमांड रेट बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन देखो कमर्शियल लेवल पे आप जब भी जाते हो, मैंने काफ़ी इंडस्ट्री में काम किया है हमने, जब इंडस्ट्रियलिस्ट का माइंड ये रहता है कि जब भाव कम रहता है तब उस टाइम खरीदी करके वो स्टोर करते हैं। क्योंकि देखो जितने भी बड़ी कंपनियां हैं इनके खुद के खेत नहीं हैं, ठीक है, ये पूरा माल किसानों से खरीदते हैं, चाहे वो आप चिप्स हो या मैंगो ड्रिंक वाले हो, कोई भी। तो ये कब खरीदते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है कि मार्केट में कितना भी भाव रहे हम आपसे इस भाव में खरीदेंगे। तब वो कंपनी पूरी आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो मार्केट में अगर 10 रुपये कम भी रहा तो आपका फ़ायदा है, अगर ज़्यादा भी रहा तो आपको नुकसान रहेगा, लेकिन आपको उसको देना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या है कि जब मार्केट में कम भाव रहता है उस टाइम हमें स्टॉक करके रखना है और फिर उसको हम प्रोसेस करके लाना है, क्योंकि ये चीज़ें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसी पे डिपेंड है। अपने भारत में प्रोसेसिंग का रेशियो बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि लोग कच्चा खाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्योंकि आंवले का कैंडी अगर बेचोगे तो लोग बोले नहीं हमको तो आंवला खाना है। हमारे यहाँ पे अभी भी एक प्रकार मतलब इस टाइप के लोग हैं कि जो कच्चे फल कच्चे खाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन हमें अब आगे की सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों को हमारे ये भी सोचना है कि खेती के साथ साथ आपको आपकी आमदनी कैसे दुगनी हो जाए, आपको और ज़्यादा इनकम कैसे आ जाए। इसलिए हमें प्रोसेसिंग की तरफ जाना है, और प्रोसेसिंग के लिए क्या है कि हमें उत्पादन अगर हमारा बढ़ा तो निश्चित ही हम प्रोसेसिंग और बढ़ा देंगे। डॉक्टर साहब, आंवला से और क्या क्या चीज़ें बनती है आखिर में बता दीजिए चलते चलते। देखो आंवला, ये मैंने एक आंवला कैंडी इसलिए बताया क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, और आप इसको जेब में लेके जाओ, रास्ते में खा लो तो आप खाना खाने के बाद खाते, तो आंवला कैंडी इसका मेन प्रोडक्ट यही है। दूसरा एक है कि आंवले का जूस, ठीक है, आंवले का जूस अगर आप निकालते हो उसको भी आप शक्कर की चाशनी में मिक्स करके आप घर में रख सकते हो, वो भी आपका साल भर चलेगा। आंवले का जूस हो जाता है, कोई पाउडर वगैरह भी आंवले का। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम खाना खाने के बाद जो आंवला सुपारी खाते हैं वो आंवला सुपारी भी बनती है, ठीक है। फिर आंवले का कीस रहता है, जो आंवले आपको कीसना है बारीक, और उसमें काला नमक डाल के उसका जूस निकालने के बाद में जो बचता है उसमें काला नमक डाल के आपको सुखाना है, तो आंवले का कीस वो भी मार्केट में बेचा जाता है, अच्छे रेट पे वो भी जाता है। और दूसरा एक है कि ज़्यादा दिन तक रखने वाला है आंवला मुरब्बा, जो सगा आंवला रहता है आपका, वो सगा आंवला वैसे के वैसा ही शक्कर की चाशनी में रखा जाता है, वो भी साल 2 साल ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है। और आखिर में है आंवले का अचार। अचार भी हम आंवले का बनाते हैं, वो भी अच्छे खासे दिन तक टिकता है, अच्छा रहता है। चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई किसान भाई ये आंवला प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ, अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उनको FSSAI जो खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है, तो उनसे लाइसेंस लेना ज़रूरी, हाँ अनिवार्य रहता है। तो ये चीज़ किसान भाइयों आप ध्यान रखो कि जब भी कोई खाने पीने की चीज़ का अगर हम उत्पादन करते हैं तो हमें गवर्नमेंट के साइट पे रजिस्ट्रेशन करना है, और नॉमिनल फीस रहती है और हमें लाइसेंस मिल जाता है। जी। तो और फिर बहुत सारी औपचारिकताएं उसकी और भी रहती है जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, और उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अगली बातचीत में हम आपसे और भी ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करेंगे। आज हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। धन्यवाद।